पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन क्या है। इसके साथ में हमने ये डिस्कस किया कि प्रोटीन के फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, प्रोटीन कमी होगी हमारी डाइट में तो क्या इम्पैक्ट होगा। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन वेट लॉस में ज़रूरी क्यों है। सो हाय दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन खुशबू और मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वाई प्रोटीन डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेट लॉस, या वेट लॉस के जर्नी में हमें प्रोटीन सफिशेंट अमाउंट में लेना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैट डाइट करके अपना वेट तो कम कर लेते हैं, साथ में उनके साथ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि स्किन को लटक जाना, इसके साथ ही चेहरे पे जो है बिल्कुल डलनेस आना और बार बार बीमार होना जैसे ही वेट लॉस जर्नी शुरू करना। तो ये पूरा एक इंडिकेशन है कि आपकी डाइट में जो है सफिशेंट अमाउंट में जो है प्रोटीन की कमी है। तो मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम अपनी डाइट को कैसे कंप्लीट करेंगे अगर हम वेजिटेरियन हैं, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए क्या क्या सोर्सेस हैं, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले तो बात करते हैं कि वेट मैनेजमेंट में प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो वेट घटाने से लेकर के वेट को स्टेबल रखने तक की भी मैं बात करूँगी। तो इसमें प्रोटीन का बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को, अगर वो सही अमाउंट में प्रोटीन हमारी बॉडी में है, हमारी डाइट में है, यहाँ पे मैं डाइट की बात करूँगी, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। ये आपकी बॉडी में जाकर के सटाइटी देता है। सटाइटी देने की वजह से बार बार खाने की जो एक टेंडेंसी होती है वो कम हो जाता है। साथ ही प्रोटीन आपको लंबे समय तक जो है फुलफिल रखता है, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मील या एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से बच जाते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम क्यों वेट लॉस वाली डाइट में या हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रखना ज़रूरी क्यों है, तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि प्रोटीन को दोस्तों आपको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को जो होता है वो मैक्सिमम कैलोरी को बर्न करना पड़ता है। मैक्सिमम कैलोरी को जैसे ही आपकी बॉडी बर्न करती है, ठीक आपका जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में और ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि अगर आप अपनी डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन को तो डाइजेस्ट, आपकी प्रोटीन में तो है ही कैलोरी, इसके अलावा भी आपके बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से आपको वेट को लूज़ करने में आसानी हो जाती है। इसके साथ ही जो नंबर 4 पे यहाँ पे है, यानी कि बिंज ईटिंग, किसी को बार बार खाने की आदत होती है, तो ये भी अगर एक कारण है कि आपका जो है वेट पुट ऑन हो रहा है आपका सही डाइट होने के बावजूद भी। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन का एक सही अमाउंट नहीं है, सही प्रपोर्शन नहीं है, तो भी जो है आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में जो है कहीं ना कहीं वेट गेन होने लगेगा। तो अपनी डाइट में अगर आप प्रोटीन सही रखते हैं तो बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। आपको जो है बार बार जो ऐसा नहीं होगा कि हम कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं। आप सही अमाउंट में सही टाइम पे सही चीज़ लेंगे, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जर्नी जो है सही चलता रहेगा और वो बीच में रुकेगा नहीं। साथ ही इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे मसल्स मास लूज हो जाना, तो वेट लॉस जर्नी में जो है प्रोटीन आपके मसल्स मास को लूज नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपका स्किन नहीं लटकेगी, स्किन पर डलनेस नहीं होगा, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये भी प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसी वजह से जो है प्रोटीन हमारी वेट लॉस जर्नी में इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी डाइट में आप प्रोटीन का अमाउंट सही रखिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो अगर हम RD यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें तो पर पर्सन को जो है 1 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट हमें लेना चाहिए। यानी कि अगर कोई पर्सन 55 kg का है तो उससे 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे के हिसाब से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोटीन हमें वेट लॉस जर्नी में किस तरीके का प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन के दोस्तों 2 तरीके के सोर्स होते हैं। एक आपका होता है एनिमल सोर्स, एक होता है आपका प्लांट सोर्स। तो एनिमल सोर्स उनके लिए है जो नॉन वेजिटेरियन है, प्लांट सोर्स उनके लिए है जो वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी सबसे पहले लीन प्रोटीन के बारे में। आपने सुना होगा कहीं पे ये टर्म। लीन प्रोटीन का मतलब है कि ऐसा प्रोटीन जिसमें कैलोरी तो कम हो ही, साथ में उसमें सैचुरेटेड फैट भी कम हो। सैचुरेटेड फैट कम होने की वजह से आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रखेगा, जिसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं आएंगी। एंड ये जो आपका जो सैचुरेटेड फैट कम होने की वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देगा। साथ ही अगर आपकी बॉडी में लीन प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन की बात करती हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन में आपकी जो चिकन है, चिकन में बोनलेस चिकन है या फिर चिकन ब्रेस्ट है, इनमें जो है ये लीन प्रोटीन होता है। इनमें जो कैलोरीज में 100 ग्राम की अगर मैं बात करूँ, 100 ग्राम चिकन
में 31 ग्राम के आसपास आपकी प्रोटीन होता है, तो आप ये ले सकते हैं। साथ ही फिश ले सकते हैं, ओमेगा 3 भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर हेल्थ, आपका नेल हेल्थ, आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा करने में मदद करता है। साथ ही अगर मैं योगर्ट की बात करूँ तो अगर आप 100 ग्राम योगर्ट लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। एग एक बहुत ही अच्छा बायो अवेलेबिलिटी वाला जो है आपका प्रोटीन है, जिसमें कि आपका एग में 1 एग में 6 ग्राम के प्रोटीन के आसपास आपको मिलता है, तो आप एग अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, ये भी आपकी डाइट में सम्मिलित किया जा सकता है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन ये हो गए आपका कौन कौन सा मैंने आपको बताया। पहला नंबर पे एग, दूसरा मैंने चिकन, फिश एंड इसके साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है, ये जो है आपको मतलब कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। तो वैसे लोग जो हैं इसमें से कुछ जैसे चिकन है, फिश है, एग है, वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। एंड जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, या फिर मैं ग्रीक योगर्ट की बात करूँ तो ये आपके वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग खा सकते हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि वेजिटेरियन लोग कौन से प्रोटीन ले सकते हैं, किन में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है अगर वो अपनी डाइट में नॉनवेज नहीं ऐड करना चाहते हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पे मैं बात करूँगी ओट्स। ओट्स में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर मैं सब्जियों में बात करूँ तो ब्रोकली में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। दालें यानी कि लेंटिल्स आपकी प्रोटीन की बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। पल्सेस, लेग्यूम, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नट्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका चिया सीड्स है, इनमें भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है। वॉलनट है, आलमंड है, पिस्ता है, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ इसमें हैम सीड्स होता है, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ सोर्सेज मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इनको आप अपनी डाइट में सम्मिलित करके आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। दालें में जैसे कि मूंग की दाल है, आपकी अरहर दाल है, चना दाल है, इन सब में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। उड़द दाल है, तो आप इनको अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे चिली बना के यूज़ करें, चाहे आप रेगुलर अपनी डाइट में दाल के रूप में यूज़ करें, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपकी जो भी क्वेरीज हों या फिर लगता हो कि वेजिटेरियन कौन से प्रोटीन ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन कौन सा ले सकता है, आप इस वीडियो से हेल्प भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।